हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो? जय हिंद, कैसे हो? होपफुली बढ़िया हो गए। आज कौन सा डे है हमारा? 10वां दिन है आज हमारा। 10वां दिन 10th डे है, जिसमें हमने 9 दिन बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी वोकेबलरी सीख ली है, जिसमें हमने 90 वर्ड्स कर चुके हैं। हम हर रोज़ 10 वर्ड कर रहे थे तो हमारे 90 वर्ड हो चुके हैं। और आज 10 वर्ड और कर लेंगे और अपनी वोकेबलरी को और अच्छा इम्प्रूव करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते। पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। आज हमने बी वर्ड से स्टार्ट करा है। कल हमने ज़्यादातर वर्ड रखे थे ए से, आज हमने किए हैं बी से। तो पहला वर्ड हमारा क्या है? पहला वर्ड है बिहूव। बिहूव का मतलब क्या होता है भाई? मीनिंग टू बी नेसेसरी, प्रॉपर और एडवांटेजियस एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब हुआ कि भाई जो कोई काम करना ज़रूरी हो, क्या है? जो कोई काम करना ज़रूरी है, जो कोई ड्यूटी है, ठीक है, जो कि आपको क्या करे कि ऐसे एडवांटेजेस एज अ ड्यूटी, कि जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, और तो उसको करने पे तुम्हें क्या होए, थोड़ा एडवांटेज हो। समझ गए? उसको हम बोलते हैं बिहूव। टू बी नेसेसरी, जो कि ज़रूरत है, प्रॉपर है, और एडवांटेजेस एज अ ड्यूटी, कि भाई तुम्हें अपना काम करना है ना, इसके लिए तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं बिहूव। सेंटेंस हो जाएगा, इट बिहूव्स एवरी स्टूडेंट टू स्टडी डिलीजेंटली फॉर द अपकमिंग फाइनल एग्जाम्स। कि भाई ये उनकी बिहूव है, इट बिहूव्स, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर स्टूडेंट की कि भाई जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, वो जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें वो अच्छे से अपना परफॉर्म करें। ठीक है, क्या हो जाते हैं इनके सिनोनिम्स? नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी, भाई ज़रूरत है। प्रॉपर है, प्रॉपर मतलब कि भाई पूरा, प्रॉपर आपको करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा अच्छे से। प्रॉपर मतलब अच्छे से। एडवांटेजियस, एडवांटेजियस क्या होता है भाई? लाभदायक। एडवांटेजियस मतलब लाभदायक, जो आपके फेवर में हो। ठीक है। इनकम्बेंट, ठीक है, इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब कि भाई इनकम्बेंट मतलब भी क्या होता है भाई? जो तुम्हारे ऊपर ही है, जो तुम्हें करना ही करना है। ठीक है। फिटिंग है, फिटिंग क्या? फिटिंग मतलब ज़रूरत है। अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट का भी मतलब क्या होता है भाई? ज़रूरतमंद। ठीक है, जो ज़रूरी है, जो अप्रोप्रिएट है, उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएट। तो बिहूव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट, फिटिंग। देन हो जाता है हमारे एंटोनिम्स, जैसे कि हो गया इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है भाई? इम्प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जो ज़रूरी नहीं है, जो अच्छे से नहीं है। अननेसेसरी, अननेसेसरी का भी मतलब जो ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेजियस, जो हमारे फेवर में नहीं है, जो हमारे लाभ में नहीं है। ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब करो या ना करो वो तुम्हारे ऊपर है। अनफिटिंग है, भाई फिटिंग क्या था कि ज़रूरी। अनफिटिंग मतलब कि भाई नहीं कर रहे हो तो के भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अनबेनिफिटिंग, अनबेनिफिटिंग मतलब कि बेनिफिट क्या होता है भाई? तुम्हारा भला होता है, जो तुम्हारा ही फायदा होता है। अनबेनिफिटिंग मतलब तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा है। दूसरा हमारा वर्ड हो जाता है बिविल्डर। क्या हो जाता है? बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है कि ऑफ अ फीलिंग ऑफ बीइंग टोटली कंफ्यूज्ड और लॉस्ट। कि ऐसी फीलिंग कि भाई अ फीलिंग ऑफ बीइंग कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और लॉस्ट, कि जब कुछ समझ ही ना आए। ऐसी फीलिंग आना कि भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, भाई मैं तो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, पजल्ड हो गया। समझ गए? इसको हम बोलते हैं बिविल्डरमेंट। सेंटेंस हो जाएगा, ही स्टूड इन साइलेंट बिविल्डरमेंट आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। कि भाई थोड़ी देर चुपचाप वो कंफ्यूजन में खड़ा रहा है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था जब उसने न्यूज़ सुनी। सिनोनिम हो जाएंगे कन्फ्यूज़न, कि भाई कुछ पता ही नहीं है, कन्फ्यूज़ हो चुका है, उलझन में है कुछ। पजलमेंट है, पजल भी क्या होती है भाई? उलझन, कुछ ही चीज़ में कन्फ्यूज़ होना, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो। ठीक है। डिसओरिएंटेशन, ओरिएंट मतलब भाई सही तरीके से लगाना। डिसओरिएंटेशन मतलब कि कुछ नहीं पता है, ठीक है, कि भाई डायरेक्शन ही भूल गया, कैसे किधर जाना था। ठीक है। परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी क्या मतलब होता है? कि परेशानी वाली उलझन। भाई परेशान हो चुका हूँ मैं इस चीज़ से, परप्लेक्स, परप्लेक्स हो चुका हूँ, परेशान, उलझ, ठीक है, कंफ्यूज हो चुका हूँ। मिस्ट्री, मिस्टिफिकेशन, मिस्टिफिकेशन मतलब हैरानी। क्या होती है मिस्टिफिकेशन? हैरानी। अस्टोनिशमेंट, अस्टोनिशमेंट क्या होता है भाई? एस्टोनिश क्या होता है? अस्टोनिशमेंट भी होता है भाई हैरान हो जाना। एंटोनिम्स होते हैं क्लियरिटी, साफ, भाई सफाई दे दी हमने, बिल्कुल क्लियर कर दिया। अंडरस्टैंडिंग, जो समझ में आ रही हो। अंडरस्टैंडिंग होती है जो समझ में आ रहा हो।
एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट क्या होता है भाई, किसी चीज़ की नॉलेज हो गई मेरे को, किसी चीज़ की क्या हो गई, नॉलेज, ठीक है। लूसिडिटी, लूसिड भी क्या होता है भाई, लूसिड होता है कि भाई कोई चीज़ समझ में हो, कोई चीज़ क्लियर है, साफ है। सर्टेनिटी, जो भाई पक्का होना ही होना है, जिसको हम कोई रोक नहीं सकता। कोहेरेंस, कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस भी भाई जो होना ही होना है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है बेकन। बेकन का मतलब होता है टू सिंगल समवन, टू सिंगल समवन टू कम क्लोजर यूजुअली बाय वेविंग अ हैंड। क्या, कि भाई हाथ या इशारे से, कि हाथ या इशारे से किसी को अपने पास बुलाना, ठीक है। कि अब हम कहते हैं ना कि भाई इधर आ, हाथ को अपने ऐसे ऐसे अपने डायरेक्शन में करते हुए, हाथ हिलाते हुए हम किसी को बोलते हैं कि भाई इधर आओ, तो वो क्या है, उसका मतलब है बेकन। सेंटेंस हो जाएगा कि आई सो हर बेकन मी फ्रॉम अक्रॉस द रूम। भाई मैंने उसको देखा कि मुझे बेकन मी कर रही थी, बेकन मतलब मुझे इशारा कर रही थी कि मेरे पास आओ, समझ गए। इसके सिनोनिम हो जाएंगे समन, समन मतलब पुकारना, बुलाना, समझ गए। सिग्नल, सिग्नल क्या होता है भाई, सिग्नल का मतलब इशारा करना, सिग्नल मतलब इशारा करना, सिग्नल टू कि भाई किसी को इशारा करना। मोशन करना, हिलाना, हाथ हिलाना, समझ गए, मोशन करना। वेव करना, वेव भी क्या होता है भाई, अपने हाथ को एक जेस्चर में हिलाना, या ऐसे 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 किसी एक पर्टिकुलर मोशन में हिलाना, ये हो गया। फिर होता है जेस्चर, ठीक है। जेस्चर भी क्या होता है भाई, इशारे, हाथ के इशारे करके दिखाते हैं ना, वो होते हैं जेस्चर। एंटीनिम होता है रिपेल, रिपेल क्या होता है भाई, रिपेल होता है दूर करना, किसी चीज़ को दूर कर देते हैं ना, जैसे मैग्नेट्स होते हैं ना, सेम पोल जब एक डायरेक्शन में हो जाते, जब सेम पोल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं ना और सामने ले आओ, तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं कि एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो मतलब दूर जाना। इग्नोर करना, इग्नोर क्या होता है, इग्नोर का भी मतलब भाई ध्यान ना देना, तो वही बात होगी रिपेल करना, समझ गए। देन होता है डिसमिस करना, डिसमिस मतलब कि भाई हटा देना। वन, वन क्या होता है भाई, यूनिटी, कि भाई एक ही कर दिया, डिसमिस कर दिया, भागो यहाँ से, वन। देन होता है रिजेक्ट करना, रिजेक्ट भाई ना अपनाना, कि एग्री नहीं करना, रिजेक्ट करना, मना करना। सेंड अवे, दूर भेज देना, सेंड अवे का मतलब क्या होता है, दूर भेज देना, समझ गए। देन हमारे नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है भाई हमारा बेस्टियल। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, बेस्टियल। बेस्टियल का मतलब क्या होता है, एक्टिंग लाइक एन एनिमल। क्या मतलब है, एक्टिंग लाइक एन एनिमल, क्रूअल और विदाउट मैनर्स। जैसे क्या नाम, हमने एक वर्ड पढ़ा था, क्या गया था, बारबेरिक। बारबेरिक क्या होते हैं भाई, बिल्कुल ही वाइल्ड होते हैं, तो बेस्टियल भी थोड़ा वैसा ही हो जाएगा, ये देखो बारबेरिक, समझ गए। कि भाई बिल्कुल जानवरों जैसा बिहेव करना, बिना कोई तमीज़ है, बिना कोई आदर है, बिना कोई सम्मान करके अपना क्रुएलिटी के साथ बिहेव करना, उसको हम बोलते हैं बेस्टाइल, बेस्टियल या बेस्टाइल। ही वॉज करेक्टराइज्ड बाय हिज बेस्टियल इंस्टिंक्ट एंड अ लैक ऑफ एम्पथी। कि भाई वो कैसे समझाया जाता था, उसको कैसे समझा जाता था, उसको उसके बेस्टियल इंस्टिंक्ट से पहचाना जाता था, और उसको लैक ऑफ एम्पथी, एम्पथी क्या होती है भाई, सद्भावना। एम्पथी मतलब किसी के बारे में क्या होती है भाई, भावना प्रकट करते हैं ना, सद्भावना देते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पथी। सिनोनिम हो जाएंगे इसके ब्रूटिश। ब्रूटिश क्या होता है भाई, जंगली एक नंबर का, ब्रूटल बहुत ही अत्याचारी है, बारबेरिक वाइल्ड है, बिल्कुल समझ में नहीं आता भाई उसको, वाइल्ड है, बहुत ही वाइल्ड है। एनिमलिस्टिक, ये वाइल्ड समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, कि कोई सिविलाइज्ड ही नहीं है, उसका कोई सभ्यता है ही नहीं, सभ्य है ही नहीं, कि कुछ भी करी जा रहा है, इधर उधर मुंह मार रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कोई तमीज़ नहीं है। बारबेरिक होते हैं जिसको कोई तमीज़ नहीं होती, ठीक है। एनिमलिस्टिक, एनिमलिस्टिक भी क्या मतलब भाई, जो जानवरों की तरह होते हैं। क्रूअल है, क्रूअल मतलब भाई बिल्कुल ही दया भावना है ही नहीं, निर्दयी है। सैवेज, सैवेज हम सुना होगा आपने मीम वगैरह में, व्हाट अ सैवेज मैन, ठीक है। व्हाट अ सैवेज मैन मतलब कि भाई बिल्कुल ही बेरहम है। सैवेज क्या होता है, बेरहम, समझ गए। देन हमारा एंटोनिम्स हो जाते हैं ह्यूमन। ह्यूमन भाई इंसानों की तरह है, बिल्कुल भाई सभ्य है, अच्छी तरह इसको क्या कहते हैं, तरीके आते हैं। सिविलाइज्ड है, सभ्य है, तौर तरीकों के साथ रहता है। रिफाइंड है, रिफाइंड मतलब अच्छे से बना हुआ है, समझ गए। रिफाइंड क्या होता है, कि भाई प्योर, इसने क्या मॉरल्स वगैरह, एथिक्स वगैरह सब सीखे हुए हैं, सब चीज़ें इसके अंदर है। रिफाइंड है, जेंटल है, बहुत ही प्यार से बात करता है, बहुत ही निर्दयी है, निर्दयी नहीं सॉरी, मतलब कि बहुत ही प्यार वाला है, समझ गए। बहुत ही नरम है, काइंड है, बहुत ही क्या है,
काइंड है, दयालु है, वेल मैनर्ड है। वेल मैनर्ड मतलब कि भाई इसके जो मॉरल्स वगैरह हैं, इसके जो मैनर्स हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं, इसको तौर तरीके पता हैं। देन हमारा वर्ड आ जाता है बेटर। क्या आ जाता है हमारा वर्ड? बेटर। बेटर का मतलब होता है टू हिट समवन, और टू हिट समवन और समथिंग हार्ड एंड रिपीटेडली। हम बैट पकड़ते हैं ना, बैटिंग को बैटिंग क्यों कहते हैं? बैटिंग को बैटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बार बार बॉल को हिट कर रहे होते हैं बैट से, तो इसलिए हम उसको बैटिंग करते हैं। तो बैटर का मतलब क्या होता है भाई? बैटर का मतलब होता है किसी चीज़ को, टू हिट समवन और समथिंग हार्ड एंड रिपीटेडली, कि बार बार किसी चीज़ को किसी चीज़ से पीटना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैटर। कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से बार बार ठोकना या मारना, उसको हम बैटर कहते हैं। सेंटेंस हो जाएगा, द हाई विंड्स एंड द हैवी रेन कंटिन्यू टू बैटर द कोस्टल टाउन ऑल नाइट। कि जो हाई विंड्स और हाई क्या थी, रेन थी, वो कंटिन्यूसली कोस्टल टाउन को, कोस्टल टाउन कौन होते हैं? जो नदी के किनारे, समुंदर के किनारे, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का कोस्ट एरिया है, ये क्या है? समुंदर, ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। तो जो ये वाला इलाका हो जाता है ना, ये हो जाता है हमारा कोस्टल रीजन। तो यहाँ पे बहुत सारे तूफान, बहुत सारी बारिश क्या कर रही थी? बार बार इसको, कोस्टल एरिया को हिट कर रही थी, बार बार हिट कर रही थी। समझ गए? तो समझ गए बैटर का मतलब कि किसी चीज़ को बार बार पीटना या मारना। इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, पहला तो है पाउंड। पाउंड मतलब, पाउंड मतलब होता है भाई किसी चीज़ को बार बार जोर से पटकना, पाउंड करना, ठीक है, पाउंडिंग या पाउंड करना भाई, बार बार किसी चीज़ को जोर जोर से पटकना। स्ट्राइक करना, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? कि भाई किसी चीज़ को मारना, स्ट्राइक करना, किसी चीज़ से मारना। बीट करना, बीट का तो मतलब ही क्या होता है? मारना। हैमर, हैमर क्या होता है? हैमर ठोकते रहते हैं ना, कि किसी चीज़ को ठोकना, हैमर करना। समझ गए? कि हथौड़े से मारना, हैमर करना, ठीक है। ब्लड ग्योन, इसको बोलते हैं ब्लड ग्योन। ब्लड ग्योन मतलब कि भाई, ब्लड ग्योन मतलब होता है कि किसी भारी चीज़ को जोर से मारना, कि बहुत ही ज़्यादा हैवी चीज़ है ना, और उसको क्या करना? ठॉक ठाक ठाक करके बहुत ज़ोर से मारना। पेल्ट करना, पेल्ट मतलब, पेल्ट कौन करते हैं भाई? किसी चीज़ के क्या करते हैं भाई? किसी चीज़ पर लगातार बहुत ज़्यादा हथौड़े बरसाते हैं ना, पेल्टिंग करते हैं। कि किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें फेंकना या मारना। आपको देखा है, जैसे ये हो गया, जैसे एक क्या हो गया, वेट हो गया, इसके ऊपर क्या करते हैं? जो क्या कहते हैं, स्मिथ होते हैं, स्मिथ समझते हो? जो लोहे का सामान वगैरह बनाते हैं, वो क्या करते हैं? वो इनके ऊपर हथौड़ा मारते ही रहते हैं, पेल्टिंग करते रहते हैं। कोई ऐसे आयरन, क्या रखते हैं, आयरन ब्लेड रख के, या फिर कुछ भी आयरन सा का सामान रख के, उसके ऊपर हम पेल्टिंग करते रहते हैं, उसको पीटते रहते हैं। तो पेल्टिंग मतलब कि भाई किसी चीज़ को बार बार पीटना, ठीक है। वलूप करना, क्या होता है? वॉलोप करना या वलोप करना। वलोप मतलब कि किसी चीज़ को जोर जोर से, ठीक है, झटका देना या करारा सा उसको जोर जोर से मारना, करारा तमाचा सा देना, ठीक है, थप्पड़ मारना। वलोप मतलब कि भाई जोर जोर से करारा तमाचा सा मार देना। लैश करना, लैश क्या होता है भाई? लैश होता है भाई बारिश या हवा का एकदम से झोंका नहीं आता, एकदम से जोर से हवा का झोंका बजता है मुंह पे, ऐसा लगता है कि भाई हवा ने एक चांटा ही मार दिया, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है लैश। अब्यूज़ करना, अब्यूज़ क्या होता है भाई? कि भाई शारीरिक रूप से नहीं, शारीरिक या मेंटल रूप से, कैसे? शारीरिक या मेंटल रूप से कैसे भी क्या होनी, हानि पहुंचाना, व्यवहार करना बुरा। असोल्ट करना, असोल्ट मतलब क्या? असोल्ट मतलब भी यही होता है कि भाई हानि पहुंचाना, बुरा करना, सही व्यवहार ना करना, कि किसी की भाई हमला कर देना। एंटोनिम्स हो जाते हैं भाई, स्पेयर करना, छोड़ देना। स्पेयर मतलब छोड़ देना। प्रिजर्व करना, बचा के रखना। प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट भी मतलब क्या होता है? बचा के रखना। डिफेंड मतलब, डिफेंड मतलब किसी को बचाना, किसी को क्या करना? कि भाई हमले से बचाना। सपोर्ट करना, नर्चर करना। नर्चर पता है क्या होता है? ठीक है, नर्चर मतलब भाई किसी की केयर करना, पालन पोषण करना। पालन पोषण समझते हो? उसको हम बोलते हैं नर्चर। सपोर्ट मतलब भाई किसी को सहारा देना। देन होता है प्रोटेक्ट करना, यही हो गया भाई, प्रोटेक्ट करना। कोडल करना, क्या होता है? कोडल, कोडल होता है भाई किसी को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना, ठीक है। कोडल क्या होता है? किसी को बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार करना, उसी से कडल वर्ड आ गया। समझ गए? ट्रीट जेंटली, ट्रीट जेंटली भाई किसी को बहुत ही प्यार से, रिस्पेक्टफुली किसी को ट्रीट करना। फिर हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर क्या होता है? हैंडल विद केयर मतलब कि किसी चीज़ को बहुत ही सावधानी से हैंडल करना या
नज़ाकत से, बहुत ही पकड़ना। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाता है बैशफुल। क्या हो जाता है? बैशफुल। बैशफुल मतलब होता है शाय और अनकंफर्टेबल। क्या होता है? शाय और अनकंफर्टेबल इन पब्लिक, डजंट लाइक अटेंशन। कि जो बहुत ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा शाय है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, ठीक है, जिसको बाहर जाने में शर्म आती है, जिसको किसी से बात करने में शर्म आती है, उसको हम बोलते हैं बैशफुल। समझ के? शर्मीला बंदा भी कह सकते हैं, ठीक है। जो इंसान ज़्यादा अटेंशन पसंद नहीं करता उसको हम बोलते हैं बैशफुल, ठीक है। जैसे सेंटेंस हो गया, शी इज़ सो बैशफुल दैट शी गेट्स नर्वस व्हेन एवरीवन लुक्स एट हर। कि भाई इतनी शर्मीली है, बैशफुल मतलब शर्मीली, कि किसी को अटेंशन की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये इतनी ज़्यादा बैशफुल है, इतनी ज़्यादा शर्मीली है, जैसे ही कि दैट शी गेट्स नर्वस व्हेन एवरीवन लुक्स एट हर। कि जैसे ही इसकी तरफ कोई देखता है ना, ये क्या हो जाती है, ये थोड़ी घबरा जाती है, नर्वस हो जाती है। समझ गए? सिनोनिम क्या है? शाय, शर्मीली है। टिमिड है, टिमिड मतलब भाई थोड़ी सी डरपोक है। रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड मतलब भाई जो अपने में ही रहता है। समझा आया? ठीक है। मोडेस्ट है, मोडेस्ट मतलब कि भाई बहुत ही हम्बल है। हम्बल है, क्या है? मोडेस्ट है। हम्बल है, वो ज़्यादा अपनी वाहवाही नहीं करता, ज़्यादा अटेंशन सीख नहीं करता, वो भी हो जाता है मोडेस्ट। हेजिटेंट है, हेजिटेंट मतलब भाई कि सोचता है, समझता है, कि एकदम से बोलता नहीं है, ठीक है। हेजिटेशन दिखाता है भाई, हिचकिचाहट दिखाता है। एंटोनिम हो जाएंगे इसके भाई कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्या होता है भाई? जिसको कोई भी डर नहीं होता, बिल्कुल क्या होता है? आत्मविश्वास से भरा। आउट गोइंग, आउट गोइंग मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा मिलनसार है। क्या है? मिलनसार। बोल्ड है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बोल्ड है। बोल्ड का होता है भाई जो बिल्कुल निडर होते हैं, जिसको किसी का डर ही नहीं होता। करेजियस है, समझ गए? करेजियस। फिर होता है सोशलेबल। सोशलेबल मतलब कि भाई बहुत ही ज़्यादा ये लोगों से मिलता जुलता रहता है। देन होता है अनबैश्ड। अनबैश्ड क्या होता है भाई? अनबैश्ड मतलब भी बहुत ही ज़्यादा सोशलेबल, कि जो लोगों से मिलता जुलता रहता है। ये क्या है? शर्मीला, जो बिल्कुल शर्मीला ना हो, ठीक है। बैशफुल का डायरेक्ट ऑपोजिट है अनबैश्ड। देन हमारा वर्ड हो जाता है बार्ब्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बार्ब्ड। बार्ब मतलब कि हैविंग शार्प पॉइंटेड पार्ट्स, ठीक है। हैविंग शार्प पॉइंटिंग पार्ट्स कैन ऑल्सो मीन हार्श और हर्टफुल वर्ड्स। कि क्या मतलब? कि भाई नुकीला या ऐसी बातें, कोई बहुत ही ज़्यादा नुकीली चीज़ या कोई हिस्सा, समझ के, उसको हम बोलते हैं बार्ब्ड। या तो कैन ऑल्सो मीन हार्श और हार्मफुल वर्ड, कि भाई को बहुत ही ज़्यादा पेनफुल वर्ड्स, कि बहुत ही ज़्यादा कठिन, या कुछ ऐसा नुकीली सी बात बोल दी, कोई ऐसी बात बोल दी जो किसी को चुभ जाए, वो होते हैं बार्ब्ड। क्या होता है वो? बार्ब्ड। द बार्ब्ड वायर फेंस हैज़ शार्प पॉइंट्स दैट कैन हर्ट एनी वन हु टचेज इट। कि जो बार्ब वायर फेंस थी ना भाई, इतनी शार्प थी कि भाई जो भी उसको टच करेगा वो उसको काट देगी, ठीक है, उसको हर्ट कर देगी, उसको ठेस पहुंचाएगी। देन होता है हिज वर्ड्स, हिज बार्ब्ड वर्ड्स मेड हिज फ्रेंड फील वेरी बैड। जो उसके तीखे तीखे वर्ड थे ना, जो उसके दर्द भरे वर्ड थे, दर्द भरे मतलब कि बहुत ही कठिन, या बहुत ही क्या कहते हैं, नुकीले से, ऐसी बातें जो उसको चुभा देने वाली, ठीक है, जो चुभने वाले इसके वर्ड्स थे, उसने क्या कर दिया? उसके दोस्त को बहुत ही ज़्यादा दुखी बना दिया। सिनोनिम हो जाएंगे शार्प, बिल्कुल ही तीखा है। पॉइंटेड है, पॉइंटेड मतलब नुकीला। स्पिनी, ठीक है। स्पिनी का भी मतलब क्या होता है? स्पिनी का भी मतलब क्या होता है? बहुत ही तीखी सी चीज़। कीन है, क्या है? कीन। कीन का भी मतलब वही होता है, कीन का भी मतलब जो बहुत ही ज़्यादा तीखी सी है, ठीक है। कॉस्टिक, कॉस्टिक में मतलब क्या होता है? सेम। कॉस्टिक का मतलब होता है कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा क्या है? नुकीली है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखने वाली है, समझ के, जो अच्छी बात नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है? बहुत ही ज़्यादा नुकीली है। कॉस्टिक्स। एंटोनिम सुनेंगे ब्लंट, डल, स्मूथ, काइंड, जेंटल। क्या हो गया मतलब? ब्लंट मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लंट है भाई, जिसकी कोई शार्पनेस ही नहीं होती। ब्लंट क्या होता है? जिसकी कोई शार्पनेस नहीं होती। देन हो जाता है हमारा डल। डल क्या होता है? डल भी वही वही होता है। डल होता है कि बिल्कुल ही डल है, जिसका कोई ना कोई शार्पनेस ही नहीं है। ब्लंट, ये डल हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, डल मतलब में यूज़ कर रहे हैं हम, जो तीखा नहीं है, जो तीखा नहीं है उसको हम बोलते हैं डल। देन होता है स्मूथ। स्मूथ भाई बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस, कोई ऊपर खाबर चीज़ नहीं है। काइंड है, बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही दयालु है। जेंटल है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, समझ गए। देन हमारा वर्ड होता है बिहोल्ड। क्या वर्ड हो जाता है हमारा?
बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब होता है टू सी और लुक एट समवन, स्पेशली टू सी और लुक एट समवन समथिंग स्पेशली इफ इट्स इम्प्रेसिव। क्या मतलब कि किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना। बिहोल्ड का मतलब भाई बहुत ही ध्यान से देखना, खासकर तब जबकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। समझ गए, बहुत ज़्यादा सुंदर या इम्प्रेसिव हो उसको हम बोलते हैं बिहोल्ड। बिहोल्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। समझ गए कि भाई रुको देखो क्या ही सुंदर नज़ारा है। एडमायर करना, प्रशंसा करना सिनोनिम हो जाएंगे। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व मतलब ताकना, देखना, ठीक है, उसकी मूवमेंट्स देखना, ध्यान से देखना। विटनेस करना किसी की मतलब भाई कि अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखना। कुछ चीज़ हो रही है, कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई क्या है मूवमेंट चल रहा है, उसको हम अपनी आंखों से जब देखते हैं उसको बोलते हैं विटनेस करना। कंटेम्पलेट करना, कंटेम्पलेट भी भाई यही होता है, विटनेस करना, कुछ देखना, कुछ समझना। कंटेम्पलेट मतलब कुछ देख के समझना। गेज एट, गेज क्या होती है भाई? गेज होती है भाई देखना, किसी को ऐसे गेज कर रहे होते हैं ना, ऐसे टेढ़ी नज़रों से देख रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं गेज एट, कि किसी चीज़ को ध्यान से देखना। सिन एंटोनिम हो जाएंगे इग्नोर करना, इग्नोर भाई अनदेखा कर देना, ना देखना। ओवरलुक करना, ओवरलुक भाई नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज भाई कि इस पे इग्नोर ही कर रहे हैं, इसको हम देख ही नहीं रहे। समझ के। डिसरिगार्ड करना, डिसरिगार्ड क्या होता है भाई कि किसी चीज़ की परवाह ना करना। डिसरिगार्ड करना, परवाह न करना। नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट क्या होता है भाई? ध्यान ना देना। और फिर अवॉइड करना, अवॉइड मतलब कि भाई इसका पीछा छुड़ाना, उसको हम बोलते हैं अवॉइड। देन हो जाता है हमारा वर्ड बेट। बेट का मतलब होता है समथिंग यूज टू अट्रैक्ट और कैच एन एनिमल और फिश। कि कोई ऐसी चीज़, ठीक है, किसी जानवर, मछली या इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बेट। समझ गए। एग्जाम्पल हो गया द फिशरमैन यूज्ड वॉर्म्स एज बेट टू कैच द फिश। कि फिशरमैन ने क्या किया भाई? बेट यूज़ करी, एज अ बेट, कि भाई कोई ऐसी चीज़ यूज़ करी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले मछली को, तो हम उसको बोलते हैं बेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे भाई ल्यूर करना, ल्यूर क्या होता है भाई? फंसाना, अपने झांसे में फंसाना। अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्टेंट, अट्रैक्टेंट होता है कि भाई किसी को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट मतलब कि भाई कोई ऐसी चीज़ देना जिससे लोग क्या हो जाए, उसके पीछे पीछे आ जाएं, उससे अट्रैक्ट हो जाएं। एंटाइसमेंट, एंटाइसमेंट भाई एंटाइस करना। एंटाइस का मतलब होता है भाई अपने झांसे में फंसाना। समझ गए। एंटाइस हो गया मैं तो यार, मैं तो उसमें क्या हो गया, एंटाइस हो गया कि भाई लुभा गया मुझे कोई चीज़, कोई चीज़ लुभाना, उसको हम बोलते हैं एंटाइसमेंट। एल्यूर, ल्यूर भी भाई वही है कि एल्यूर होना, किसी चीज़ से लोभ आ जाना, किसी चीज़ से फंस जाना। डिकोय, डिकोय क्या होता है भाई? डिकोय होता है झांसा देना, कि किसी चीज़ के भेस में कोई और चीज़ होना। समझ गए कि भाई कहते हैं ना डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो क्यों जो जो कवर होता है वो क्या होता है? एक डिकोय होता है। क्या होता है वो? डिकोय होता है, वो एक झांसा होता है कि भाई उस कवर के झांसे में मत आओ। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके रेपेलेंट। रेपेलेंट मतलब भाई दूर भगाना, कोई चीज़ जो दूर भगाते हैं उसको बोलते हैं रेपेलेंट। डिटरेंट, डिटरेंट भाई रोकने, भाई कोई ऐसी चीज़ जो आपको रोकती है। वार्निंग है, ठीक है, क्या करती है? डिटरेंट है, वार्निंग है। समझ गए। देन होता है डिसगस्ट करना, कोई चीज़ पसंद ही ना आना। क्या है भाई? डिसगस्ट करती है, मेरे को तो बेकार लगती है, ठीक है, मेरे को तो देख के ही क्या लगती है, बहुत ही बेकार लगना। अवर्जन, अवर्जन होता है भाई कि अवर्ज हो जाना, चेंज आ जाना, ठीक है, अवर्जन खत्म हो जाना या चेंज आ जाना, दूर चले जाना। टर्न ऑफ, कि भाई बिल्कुल ही मन हट जाना। टर्न ऑफ क्या होता है भाई? मन हट जाना। समझ गए। तो ऐसे आज हमारे 10 वर्ड हो गए हैं पूरे। होपफुली आपको सारे 10 वर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे, 10 वर्ड्स अच्छे से क्या हो गए होंगे? अच्छे से समझ आ गए होंगे। कल हम करेंगे नेक्स्ट टर्न वर्ड्स, और रात को मैं एक और वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट्स वीडियो, किसकी? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या, इडियम और फ्रेजेस की एक नई वीडियो लाऊंगा शाम को शॉर्ट्स के फॉर्म में।
ठीक है, तो आज के 10 वर्ड्स हो गए। और चैलेंज आपको याद है कि 3 वर्ड्स क्या करने हैं, अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करने हैं। मैं रोज़ कर रहा हूँ और मेरे को तो बहुत इंप्रूवमेंट लग रहा है, आपको भी लगेगा जब आप यूज़ करोगे। तो भाई नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। कल हम 10 नए वर्ड्स के साथ करेंगे। होपफुली कल हम कौन से वर्ड करेंगे, सी वाले, सी से शुरू होने वाले वर्ड्स करेंगे। और आज हमारा 10वां दिन हो जाता है पूरा। और कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमने पहले 10 दिन पूरे कर लिए, मुझे भी और आपको भी। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत और बाय बाय।